बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए विल हैव बिन और शेल हैव बिन हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। आई और वी के साथ शेल हैव बिन लगाते हैं, जबकि बाकी सब के साथ विल हैव बिन इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। यू विल हैव टेकन टी, आप चाय पी चुके होंगे। तो यहां पे एक्टिव वॉइस में विल हैव या शेल हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे आते हैं, और परफेक्ट टेंसेस में चाहे वो फ्यूचर का हो, प्रेजेंट का हो या पास्ट का, सब में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और पैसिव वॉइस में, तमाम टेंसेस के पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। तो आइए शुरू करते हैं। यू विल हैव टेकन टी, तो टी जो है यहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा टी, और हेल्पिंग वर्ब विल हैव बिन। टेकन जो है वो पहले से ही थर्ड फॉर्म है टेकन, और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल, बाय यू। यू सब्जेक्टिव केस और यू ही ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट, they will have mocked at us, they will have mocked at us, वो हमारा मजाक उड़ा चुके होंगे। तो यहां पे आप देखें, अस जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट के तौर पे यानी मफूल के तौर पे, मफूली हालत। तो जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो फिर सब्जेक्टिव केस होगा। फाइल मतलब फाइल के तौर पे आएगा, फाइली हालत। सब्जेक्टिव केस क्या आता है? वी, और यहां पे वी और आई के साथ हम शेल हैव बिन का इस्तेमाल करते हैं। शेल हैव बिन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मॉक्ड एट, ये पहले से ही थर्ड फॉर्म है, लिहाजा बिल्कुल उसी तरह से मॉक्ड एट। और दे को जब ऑब्जेक्ट की सूरत में लिखेंगे तो देम, तो इससे पहले नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं? बाय। वी शेल हैव बिन मॉक्ड एट बाय देम। नेक्स्ट, ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क, फिनिश्ड द वर्क। तो यहां पे द वर्क जो है ये ऑब्जेक्ट है, मफूल है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा द वर्क, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा विल हैव बिन। तो डियर स्टूडेंट्स, फिनिश्ड पहले से ही थर्ड फॉर्म है, लिहाजा उसी तरह से फिनिश्ड, और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल। ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस, और हिम ऑब्जेक्ट है, लिहाजा ऑब्जेक्टिव केस, बाय हिम। The work will have been finished by him. Next, we should not have told a lie. तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे a lie ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा a lie। तो मनफी फिक्रा है, उसी तरह से should not have been का यहां पे इजाफा कर देंगे। A lie should not have been told, told चूंकि पहले से ही थर्ड फॉर्म है, लिहाजा उसी तरह से आएगा told, और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल। वी को अस में तब्दील कर देंगे, यानी ऑब्जेक्टिव केस में अस, बाय अस। A lie should not have been told by us. डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।